Now see next question. If alpha and beta are reciprocal of each other, ठीक है, then find the value of k in the polynomial px is equal to 6x square plus 37x minus k minus 2. तो मेन पॉइंट जो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है वो ये शब्द है रेसिप्रोकल. ठीक है, यहां पर क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसके जीरोस है अल्फा बीटा और इन दोनों में क्या रेसिप्रोकल, क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल. ठीक है, रेसिप्रोकल है. जब भी रेसिप्रोकल का केस होगा देन हमेशा हम वी ऑलवेज व्हाट वी डू, वी ऑलवेज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो यहां पर हम देखें a is equal to 6, b is equal to 37 and c is equal to minus k minus 2. तो यहां पर हमें क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल. इट्स मीन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के. ये हमने रिलेशनशिप अप्लाई की. अल्फा का मतलब अल्फा और बीटा का मतलब 1 अपॉन अल्फा. सी का मतलब क्या है, माइनस के प्लस 2 अपॉन ए का मतलब है 6. ठीक, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 6 माइनस के प्लस 2, 6 1 जा 6, इधर ट्रांसफर कर दीजिए, के इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, के इधर ट्रांसफर इक्वल 2 माइनस 6 यानी के इज इक्वल टू माइनस, यानी कि इस केस में के की वैल्यू -4 होगी. Now see this next question. Alpha and beta are reciprocal of each other. Then find the value of k in the polynomial. This one. Same question है, कोई चीज नहीं है. यहाँ पर भी रेसिप्रोकल है, उसमें क्वेश्चन में भी रेसिप्रोकल थे. तो हम यहाँ ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं. पहले k स्क्वायर प्लस 9, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 6k. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल गिवन है, इसका मतलब प्रोडक्ट चाहिए. Here alpha and beta are reciprocal of each other. So क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा या फिर बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या मतलब होगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के. ये हमने रिलेशनशिप सीखी है. ठीक है, यहां पर अल्फा का मतलब अल्फा, बीटा का मतलब 1 अपॉन अल्फा, सी की वैल्यू है 6k अपॉन डिनोमिनेटर में k स्क्वायर प्लस 9, अल्फा इंटू अल्फा बिकम 1 और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई k स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6k. देखिए ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई k स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6k. अब 6k को भी इधर ट्रांसफर करते हैं, ओपन द ब्रैकेट, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं है, k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आए. 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस नहीं माइनस ही आएगा, माइनस है ना, दोनों नंबर माइनस के आएंगे, माइनस 3k प्लस 9 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू k कॉमन, k माइनस 3 कॉमन, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k माइनस 3 एंड k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यानी कि तो स्क्वायर हुआ, इसका मतलब सेम वैल्यू आएगी, k इज इक्वल टू 3 से, और इससे भी k इज इक्वल टू 3, इसका मतलब सेम वैल्यूज आर देयर, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3. ये आपका सिंगल वैल्यू हो जाएगी. Now see next question. If one zero is negative of the other, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, is negative of the other, then find the value of k of the polynomial this one. तो पॉलिनोमियल हमको दिए 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, ये हमारा पॉलिनोमियल. इसमें हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 8k एंड c इज इक्वल टू माइनस 9. गिवन zeros are
negative of each other, negative of each other, negative of each other। इसका क्या मीनिंग होगा कि पहला है अल्फा तो दूसरा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है, देन बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा, ऐसे कहिए। और जब हमारे पास रेसिप्रोकल होते हैं तब प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जब नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते हैं उस केस में सम का यूज करते हैं, क्योंकि सम करने पर ये दोनों जीरो के इक्वल हो जाएंगे। नाउ यूजिंग सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा मतलब है माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -8 के अपॉन -8 के अपॉन ए इज 4, अल्फा माइनस अल्फा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस और माइनस प्लस 8 के, 0 इंटू समथिंग 0, 8 के की वैल्यू निकालनी है, 8 के साथ मल्टीप्लाई में है के, तो 8 डिनोमिनेटर में आएगा, 0 अपॉन 8 यानी k इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k प्लस 5x प्लस k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21 upon 4, then find the possible value, ब्रैकेट के अंदर s यानी वैल्यू और वैल्यूज, यानी 1 भी पॉसिबल है और ज्यादा भी पॉसिबल है ऑफ के की वैल्यूज बताइए। सिंपल सा रिलेशन हमें गिवन है, पहले हम नॉर्मली क्या करते हैं कि लेट गिवन है हमें अल्फा बीटा तो सम निकाल देते हैं, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटे, माइनस बी अपॉन ए यानी 5 अपॉन 2, प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए यानी के अपॉन 2, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमें मिल चुका है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21 अपॉन 4। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया इसकी वैल्यू, यानी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, व्हेन वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन वी विल कन्वर्ट द गिवन रिलेशन इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। देखिए प्लस का 1 माइनस के 2, माइनस का बचेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। नाउ प्लेस द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दैट इज के अपॉन 2, के अपॉन 2, ठीक, इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए स्क्वायर खोलते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25 अपॉन 4 25 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। के इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस से प्लस में कन्वर्ट, 21 इधर ले आइए, 25 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 4 इज इक्वल टू के अपॉन 2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर से डिवाइड कर सबट्रैक्ट कर दीजिए, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू के अपॉन 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू के अपॉन 2 यानी के इज इक्वल टू 2, यानी कि सिंगल। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो हमें जीरोस नहीं बताए हैं। पहले क्वेश्चन में था रेसिप्रोकल एक दूसरे के, दूसरे क्वेश्चन में था कि वो नेगेटिव है एक दूसरे के, बट यहां अलग कंडीशन गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो लेट कर ले पहले, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन क्या बनेगा, सम ऑफ स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर्स ऑफ जीरोस के स्क्वायर का सम इज 40, ये 40 गिवन है। तब हमको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। जब यहां पर देखिए, अभी इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, इस केस में हम इनको एडजस्ट करते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई, हाउ वी कैन एडजस्ट दीज ऑल। इसको देखिए, यानी कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस केस में ऑलवेज हम क्या करते हैं कि इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्जन करते हैं, ये होगा। बट आल्सो अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस 8 अपॉन 1, यानी कि 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा k अपॉन 1, यानी कि k। ये हमने कैसे निकाले? बाय रिलेशनशिप। ये हमें गिवन है कंडीशन, ये गिवन है कंडीशन, और यहां की हेल्प से हमने निकाला इनको। माइनस बी अपॉन ए, ए की वैल्यू 1, बी माइनस 8 एंड सी इज k। ये हमने वैल्यूज अप्लाई करी। अब हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं, यानी हाउ वी कैन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। देखिए कैसे पा रहे हैं हम, हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ 2 अल्फा बीटा प्लस का है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। आई राइट दिस। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उनको अप्लाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है 8, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, दैट इज k इज इक्वल टू 40। सिंपल। अब मेरे को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर 8 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 40 है, इधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस 40, माइनस 2k है, ट्रांसफर कर दीजिए प्लस 2k, प्लस 2k कितना बचता है 64 में से 40 माइनस कर दीजिए 24 इज इक्वल टू 2k, यानी कि 24 इज इक्वल टू 2k। हमें पाना है k, यानी 2k इज इक्वल टू 24। हमने क्या किया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यानी k इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, यानी k इज इक्वल टू 12। सिंपल। यानी कि इफ वी आर अप्लाइंग द वैल्यू